बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश में तीसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों उपायों पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन को गति देने पर बात हुई। प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिसंबर तक हम प्रदेश की 70% आबादी को पूरे टीके लगवा देंगे। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम ने किसानों से मूंग की खरीदी को लेकर भी अनुमति मांगी है। सरकार ने नहीं लिए फैसले, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिए, चाहे वो जिला स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, पंचायत स्तर की हो, और कोविड को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बारे में मैंने जानकारी दी। थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, ताकि अगर कहीं अलग किसी पॉजिटिव केस आता रखने की जरूरत हो तो वो रखते रहें, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुदृढ़ करते रहना। इन सब के बारे में ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयाँ, अस्पताल में बिस्तर, उसकी और उपलब्धता बढ़ाना, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरह से अब भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है। पैमाने पर जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। 21 जून को मध्य प्रदेश में मैं स्वयं, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज, मध्य प्रदेश की प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों की जो हस्तियां हैं, वो सब वैक्सीनेशन के अभियान के लिए निकलेंगे, और एक निश्चित समय सीमा में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए, इस पर उनका मार्गदर्शन मिला, उनसे चर्चा हुई। किसानों के मुद्दों पर बातचीत हुई। विशेषकर डीएपी की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी, 1200 से बढ़ के 1900 हो गई थी। सब्सिडी बढ़ा दी केंद्र सरकार ने, इसलिए किसान को 1200 में ही डीएपी की बोरी मिलेगी। किसान ने ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, तो मूंग की खरीदी के बारे में उन्होंने अनुमति दी है कि मध्य प्रदेश में किसानों का मूंग भी खरीदा जाए, ताकि किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत मिल सके। वहीं सीएम शिवराज ने दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से प्रदेश में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने और एमएसपी पर अनाज की ज्यादा खरीद को लेकर चर्चा की। पीयूष गोयल ने सीएम की कोरोना कंट्रोल को लेकर जमकर तारीफ की। 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश के किसानों से प्रोक्योर करके उनको सही दाम दिया है, पूरी कीमत दी है, पसीने की पूरी कीमत दी है। अब हमारे पास अन्न के भंडार भरे हैं। रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स थे जो अटके हुए थे, उनमें से तेजी से काम, उन प्रोजेक्ट्स में अब तेजी से काम होगा। उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। कोरोना काल में बहुत ही गहराई से जाके गांव-गांव तक कोरोना की लड़ाई लड़ी, और कम समय में कोरोना से मुक्ति दिलाई अपने मध्य प्रदेश के लोगों को। वो वास्तव में सराहना का काम किया इन्होंने, और शायद हर मध्य प्रदेश का निवासी अप्रिशिएट करता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश ने कोरोना की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका रखी। वैक्सीनेशन और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर हमले करने का कोई मौका नहीं चूकते। नरोत्तम मिश्रा ने आज वैक्सीनेशन के मुद्दे पर जोरदार हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस को पापी तक बता दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर भी नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर बरसे और कहा कि बात राम मंदिर की हो या राम की या फिर कुंभ स्नान की, कांग्रेस आस्था के हर केंद्र पर हमला करने की कोशिश करती है। मैं उन लोगों को देता हूं, भ्रम फैलाने वालों को,
जिनने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। इस संजीवनी को बदनाम करने की कोशिश उनने की थी जिनने कहा था कि वैक्सीन लगने से नपुंसक हो जाते हैं। ये जघन्य पाप उन लोगों ने भी किया वैक्सीन का भ्रम फैलाने का, जिनने कहा था कि इसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है। ये जघन्य पाप उनने भी किया था जिनने कहा मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन। हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात का अवसर राहुल गांधी को मिलेगा या उनकी टीम को मिलेगा, उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मिलेगा, वो छोड़ेंगे नहीं। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे कुंभ के स्नान की बात हो, आप देखिए आस्था के हर केंद्र पर हमला करने की ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कोशिश करते हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा। पत्र में सिंधिया ने जीवाजी विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन का प्रीमियम और भू भाटक राशि माफ करने का अनुरोध किया। सिंधिया ने लिखा कि इस मेडिकल कॉलेज से ग्वालियर चंबल के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। बता दें कि तुरारी गांव के पास 17 हेक्टेयर जमीन पर यह मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस में अब सेकंड लाइन को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया। सज्जन सिंह सचिन पायलट का समर्थन कर रहे थे। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि राजस्थान के सियासी हालात को काबू में करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हमेशा इस बात की पैरवी करता हूं कि यूथ लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए। सेकंड लाइन को कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करना चाहिए। और चूंकि सचिन पायलट एक कुशल संगठक हैं और इनकी क्षमताओं का, इस तरह के लोगों की क्षमताओं का उपयोग और दोहन कांग्रेस में करना चाहिए। बात छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। आज दूसरे दिन भी सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी भवन जाकर प्रदेश कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी। इस प्रशिक्षण शिविर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उलाका भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं को टिप्स दिए गए, उन्होंने प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अफवाहों को जनता तक ले जाकर उन्हें बेनकाब करना बेहद जरूरी है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश, संभाग और जिला स्तर के प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी जिले के प्रवक्ता यहां उपस्थित थे। इसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। और आज मीडिया का अपना महत्वपूर्ण रोल है। अब मीडिया केवल प्रिंट मीडिया नहीं रहा, अब केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भर नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम हो चुका है। तो इन माध्यमों का उपयोग आम जनता तक पार्टी के कार्यक्रमों को, नीतियों को और साथ ही सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे मुख्य विपक्षी दल है, बहुत सारे अफवाहें फैलाती रहती है, उसका खंडन भी करना की आवश्यकता है, जिसमें जिले स्तर पे हमारे प्रवक्ताओं को ये प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जवाब देना है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले रमन सिंह का नारा था, लंदन से नहीं खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। इसलिए रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की बाड़ी में लोग डीजल ढूंढ रहे। बीजेपी के प्रदर्शन पर लखमा ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अपने हाईकमान को खुश करने के लिए प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छे तरीके से कर रही है, इसलिए यहां की जनता सरकार से बहुत खुश है। जनता पार्टी 15 साल में 14 सीट में सिमड़े, उन लोग अभी आका बका हो रहे हैं। और यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ का जनता, चाहे बस्तर हो, सरगुजा का जनता बहुत समझदार जनता है। 15 साल में रमन सिंह का नारा था, लंदन से नई काड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। इसलिए रमन का बाड़ी में डीजल ढूंढ रहे हैं, बृजमोहन का बाड़ी में डीजल ढूंढ रहा है। आदिवासी लोग को बोले थे जर्सी गाय देंगे, एक एक आदमी को नौकरी देंगे, ये जूता बांटते रहे।
इसलिए जनता इनसे पूछेंगी वो काली रहने वाला शैतान क्या करता है। शैतान का बुद्धि विपरीत, इसलिए तड़पड़ा रहे हैं। लेकिन जनता हिंदुस्तान में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। तो इसलिए तो महासमुंद में गए थे, कितना धमका के भेजे। इन लोगों को तड़पड़ता रहेंगे, इन लोग उलूल बात करते रहेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आरएसएस से डंडा पड़ता है, तो उनको आका को खुश करने के लिए कुछ कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही इंदौर से, जहां पर युवक ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। जाम गेट की खाई में युवक कूद गया, मोटरसाइकिल से कूदा है। मोटरसाइकिल के साथ युवक ने छलांग लगाई है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला। बड़गोंदा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़े हैं। विकास, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि शख्स ने पहाड़ी से बाइक से छलांग लगा दी? जिस प्रकार से जानकारी मिली है, राजेंद्र नगर इलाके का ये शख्स है जो कि अपने मोटरसाइकिल से जामगेट पर्यटक स्थल पर गया था। इस दौरान ही फोन पर बात करने के दौरान उसने अपने वाहन से लगभग जामगेट के पास पहुंचकर बात करने के दौरान, फोन पे चर्चा के दौरान ही छलांग लगा दी। हालांकि इसके पीछे क्या कारण थे, इन सभी बिंदुओं पर फिलहाल पड़ताल की जा रही है। लास्ट कॉल डिटेल और अन्य बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। इसके साथ साथ जानकारी मिली है कि फोन पर बात करने से पूर्व में उसने अपने किसी मित्र को खुदकुशी की जानकारी भी दी थी, और उसी जानकारी के आधार पर पड़ताल करने पर पता चला कि जो युवक है उसने कूदकर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस और ग्रामीण जो लोग थे, वहां से तमाम मशक्कत के बाद खाई से युवक का शव निकाला गया और फिलहाल पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका विकास, अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर पड़ताल की जा रही है, आखिर क्या वजह थी, उसने क्यों अपनी जान दी। और खबर भोपाल से, जहां आईएएस लोकेश कुमार जांगिड़ की चैट वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने चैट के बहाने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि आईएएस ऑफिसर लोकेश को सच बोलने की सजा मिल रही है। आपको बता दें कि वायरल चैट में आईएएस लोकेश जांगिड़ ने बड़वानी कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे। चैट वायरल होने के बाद लोकेश कुमार जांगिड़ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। वहीं लोकेश जांगिड़ ने महाराष्ट्र कैडर में प्रतिनियुक्ति के लिए डीओपीटी को पत्र भी लिखा है। तो क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो देखिए दो बातें उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। वो अपनी सभी बातें उस शो कॉज नोटिस के माध्यम से स्पष्ट करें। जो प्राइमा फेसी है कि उन्होंने अपने और उनके वरिष्ठ अधिकारी के बीच की दूरभाष की चर्चा को टेप करके सार्वजनिक किया है, इससे बड़ा कोई और अपराध हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर आईएएस प्रकाश जांगिड़ के तबादले के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि तबादले से आईएएस अफसरों का प्रदेश से मोह भंग हो रहा। अगर यही हालात रहे तो प्रशासनिक अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा। कैडर, आईएएस कैडर जो जिसपे पूरी सरकार की धुरी घूमती है, वो अब प्रताड़ित होकर मध्य प्रदेश छोड़ना चाहता है। एक ज़माना था कि मध्य प्रदेश में आने के लिए लालायित रहते थे आईएएस ऑफिसर, लेकिन इस प्रताड़ना को देखते हुए, हस्तक्षेप को देखते हुए, राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश से जाना चाहा है और 3 साल के लिए वो मध्य प्रदेश से उन्होंने महाराष्ट्र कैडर में अपने आप को शिफ्ट करने की बात कही है। निश्चित तौर पर अगर ये कैडर आईएएस अधिकारी अगर इस तरह से सोचने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासनिक सिस्टम है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। खबर असरदार में इतना ही, दीजिए इजाजत।